चंड भैरव एक ऐसी प्रचंड शक्ति, एक ऐसी प्रचंड ऊर्जा जिसका नाम इतना प्रभावी और अघोरियों के इष्ट कहे जाने वाले भैरव जी, तामसिक स्वरूप, ऐसी शक्ति के विषय में आज आप लोगों के सामने चर्चा करेंगे। इनका मंत्र, विधान और इस गुप्त नवरात्रि के उपलक्ष्य में आप लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा। तो बने रहें वीडियो में अंत तक। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भैरव जी की शक्ति जो है वो सात्विक रूप में भी है और तामसिक रूप में भी है। आज हम आप लोगों के सामने जो साधना मंत्र विधान रखने जा रहे हैं, ये है चंड भैरव। इनके नाम में ही इतना प्रभाव, इतना दबाव, इनके स्वभाव का बखान है। चंड बहुत ही प्रचंड ऊर्जा, जिसको सहन करने के लिए साधक के पास अपना तपोबल होना चाहिए। इस साधना को नए साधक बहुत ही सोच समझकर अपने गुरु की देख देख में करें, क्योंकि यह साधना में भैरव जी पहले दिन से ही 11 माला मंत्र जाप में ही इतनी प्रभावी तरीके से आपके सामने उपस्थित होते हैं। उस ऊर्जा का आपको एहसास होता है, फील होता है, अनुभव होता है कि अच्छे अच्छे साधक भयभीत हो जाते हैं। तो इस साधना को करने से पहले अपने गुरु से अनुमति लें, उनकी देख देख में ये साधना करें। यह साधना आपके सामने रखने का जो उद्देश्य है कि आप बहुत सारे साधक डिमांड करते हैं, इच्छा रखते हैं, उनके पास एक ऐसी शक्ति का मंत्र होना चाहिए, एक उनके पास ऐसी ऊर्जा होनी चाहिए जिसके माध्यम से वह किसी का भी उतारा कर सके, किसी का भी जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको हटा सके। इसलिए आप लोगों के सामने यह रखने जा रहे हैं। आप में से बहुत सारे साधक जानते हैं कि कुछ धाम गद्दी लगाने वाले जो साधक हैं तामसिक रूप में रहते हैं, शराब मांस आदि का जो सेवन करते हैं, लेकिन फिर भी अपने मुख से जो बात कह देते हैं वह बात सत्य होती है। आप उनके पास गए हैं, किस कार्य के लिए गए हैं, इसके विषय में वह सटीक जानकारी आपको देते हैं। ऐसे ज़्यादातर जो साधक हैं वो तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। बहुत सारे महात्मा आपने देखे होंगे जो शमशानों में वास करते हैं। ऐसे महात्माओं के पास ऐसी शक्ति होती है, इस शक्ति की आराधना करते हैं। ये चंड भैरव जी का जो है मंत्र है, इसको आपको सिर्फ 11 माला का जाप करना है, नित्य 11 माला का जाप करना है। सुरक्षा कवच अनिवार्य है, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा। सुरक्षा कवच अनिवार्य है, बगैर सुरक्षा कवच के आप इस सिद्धि को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि चंड भैरव जी शमशानिक देवता हैं और ये श्वेत वर्ण के हैं। इनका जो स्वरूप है श्वेत वर्ण के हैं। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में धनुष, एक हाथ में तीर, एक जो है आशीर्वाद मुद्रा। ऐसी स्थिति में ये अपने साधक को दर्शन देते हैं, लेकिन इनके साथ में शमशान के बहुत सारे अघोरी जो पहले कभी तांत्रिक हुआ करते थे, ऐसे ऐसे व्यक्ति, उनकी आत्माएं उनके साथ चलती हैं। इसलिए साधक भयभीत हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, इस साधना को जब भी करें कवच लगा के करें, गुरु की देख देख में करें। और ये नवरात्र में उपलक्ष्य में ये साधना आपको दी जा रही है। 9 दिन में ये साधना सफल हो जाती है। नित्य 11 माला का जाप करना होता है और जब ये साधना आप सफल कर लेते हैं, इससे बहुत ही आसानी से आप किसी के विषय में बता सकते हैं, किसी का उतारा कर सकते हैं, किसी की गद्दी कील सकते हैं, किसी की गद्दी खोल सकते हैं। बहुत ही पावरफुल शक्ति है। और ज़्यादा मात्रा में जाप कर लेने से कभी कभी ऐसा होता है साधक अपने माइंड का संतुलन
खो देता है। शक्ति तामसिक होने की वजह से ये साधक पे अपना कंट्रोल कर लेती है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। आप लोगों को मैं मंत्र बता रहा हूँ, आप लोग पहले मंत्र को नोट करें, उसके बाद इसका विधान। ओम हूं हूं चंड चंड भैरवाय भ्रम भ्रम हूं हूं फट। इस मंत्र को पहले आप कंठस्थ कर लीजिएगा। जाप करते समय किसी प्रकार की कोई त्रुटि न हो। माला आप जो है रुद्राक्ष की प्रयोग करिए। वस्त्र आपके काले होने चाहिए। माथे पे काला टीका आपके लगा होना चाहिए। दिशा आपकी दक्षिण होनी चाहिए, क्योंकि चंड भैरव जी जो है इनका वास दक्षिण दिशा में होता है। सामने सरसों के तेल का चिराग हो, भैरव जी की मूर्ति हो। भोग में जायफल, मीठे लड्डू, शराब आदि का भोग दिया जाता है। लौंग, कपूर, इनका जो आरती है लौंग कपूर से ये अनिवार्य होती है, साधना से पहले भी और साधना के खत्म होने के समय बाद में भी। और अंतिम दिन आप 1 माला का 3 माला का हवन करिएगा। नित्य आपको हवन नहीं करना है। साधना में अगर किसी प्रकार का अनुभव हो रहा है, आप भयभीत हो रहे हैं, अपने गुरु के अलावा किसी अन्य साधक से इसके विषय में चर्चा कतई न करें, अन्यथा अनुभव होने बंद हो जाएंगे, साधना खंडित हो जाएगी। तो आप लोग इसका प्रयोग करिए। और साधना के लिए एकांत रूम होना चाहिए। किसी ऐसे मकान में मत करिएगा जहाँ पे छोटे बच्चे हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। एकांत में करिएगा, जंगल में करिएगा, कुटिया बना के करिएगा, शमशान में करिएगा या एकांत रूम में करिएगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। बहुत ही उग्र साधना है। इस साधना को देने का उद्देश्य है, आप में से कई साधकों की डिमांड है। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मंगल कामनाएं।